जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा शुरू करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए सदा करो कल्याण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तबई लखन रघुवर रुख जानी, पूछे ओ मगलोच लोगहिन मधुवानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी कौन बाड़ी से बोले हैं। लोगों से रास्ता पूछते हैं और सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए हैं, उन्हें शरीर पुलकित हो गए हैं, नेत्रों में जल आ गया है। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समझ करम गति धीरज कीना, सुगोधि सुगम मगो कितिन कही दीना। उसी आनंद उनका आनंद मिट गया है। मन ऐसा उदास हो गया है मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। और कर्म की गति समझकर सबने धैर्य धारण किया है। लखन जान की सहित तब कवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए। लाई मन साथ सियावर राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी ने और जानकी सहित रघुनाथ जी ने आगे के लिए गमन किया है। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया है और उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया है। फिरत नारी नर अति पछताहि, देहि दोष देहि मन माहि। सहित विषाद तरस पर कहि, विधि कर तब उल्टे सब है। और लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत दुखी हो पछताते हैं और मनि मन देव को दोष देते हैं, परस्पर विषाद करते हैं और विधाता के सभी काम उल्टे हैं, ऐसा कहते हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंको, जय शशि कही सरोज सकलंको। रुख कल्प तरु सागरु खारा, तही पठई बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है, कल्पवृक्ष पेड़ और समुद्र को खारा बनाया है, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नहीं दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। यही विचार मन मग बिनु पद त्राना, रचे बाधि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उन्होंने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना झूठे के नंगे पैर ही रास्ते में चले रहे हैं, तब विधाता अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। यही में पर ही डास कुछ पाता, सुभग से जगत सजत विधाता। थरुबर बास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचिर श्रम कीना। और जब ये कुसा और पत्ते बिछाकर ही जमीन पर पड़े सोते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज किसके लिए बनाई है। विधाता ने इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसे व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये मुनि पटधर जटिल सुंदर सुटिक कुमार, विविध भांति भूषण वसन बाधि किए करतार, सियावर राम जय जय राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के कवक वलकल वस्त्र पहने हैं और जटाएं धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने कपड़े व्यथा ही बनाए हैं। जो एक अनमोल फल खाएं, वादि सुदासन जगमाए। एक कहे ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि बन बनाए। ये कंदमूल फल खाते हैं, जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वे स्वयं ही सुंदर हैं और इनका सौंदर्य मधुर नित्य स्वाभाविक है और अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहन नगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखो खोज वन दस चारी, अस कही पुरुष कहा सिनारी। हमारे कान नेत्र मन के अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढो तो ऐसे पुरुष स्त्री कहीं नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि विधाता के 14 लोक अलग हैं और अपनी महिमा से ये आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखी विधि मनो अनुरागा, पढ़तर जोग बनावे लागा। इन बहुत श्रम एक एक ने आए,
ते ईर्ष्या बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया है। तब वह इन्हीं की उपमा के योग्य स्त्री पुरुष बनाने लगा है। उन्होंने बहुत परिश्रम किया है किंतु उनकी अटकलें नहीं हैं। ईर्ष्या के मारे उसने इन्हें जंगलों में छुपा दिया है। एक कही हम बहुत न जाने अनुस आपने परम धन्य करिमान है। ते पुण्य पुण्य हम लेखे जे देखे देखे जिन देखे। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत पुण्यशाली हैं जिन्हें इनके दर्शन मिल रहे हैं, और ये समझो कि हम इन्हें देख रहे हैं, ये हमारे बड़े पुण्य प्रभाव हैं, भाग हैं। यही विधि कहे वचन प्रिय ले नैन भरी नीर किमि चले मार्ग अगम सुगम सुटर सुगम अगम सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि वे अत्यंत सुकुमार हैं, शरीर वाले, दुर्गम हैं, मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सने विकल बस होई चकई स्याद मद समय जनु सोही। मधुपद कमल कठिन मगु जानी गई बर हृदय कही बरवानी। स्त्रियाँ स्नेहवन विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकरोई भावी वियोग की पीड़ा से सो रही है, दुखी हो रही है। इनके चरण कमल कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मधुर चरण अनु नारे सकुचित मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बन दीना कसन सुवन मैं मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरण तलवों को छूते ही पृथ्वी भी सकुचा जाती है, हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर इन्हें बनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बनाया। जो मांगा पाई विधि बाही राखे सखिया खन माही। जो नर नारी न अवसर आए तिन सिय रावण देखन पाए। और ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लेते हैं। स्त्री पुरुष इस अवसर पर जो नहीं आए हैं उन्हें सीताराम जी नहीं दिखे हैं। सुनी स्वरूप बूझे कुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कही जाई प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। और उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। जो समर्थ हैं वो दौड़ कर जाकर दर्शन कर लेते हैं, और जो जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौट आते हैं। अब ला बालक वध जन करिमी जय पछताई। होई प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जहाँ जाई। गर्भवती और अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन करने पाने से हाथ मलते हैं, पछताते हैं, और जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम बस दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो देखी भानुकुल कैरव चंदो। जो कुछ समाचार सुनि पावही तेन पुरानी दोष लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्ल करने वाले चंद्र भास्कर रूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा आनंद कर रहे हैं कि लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं तो वे राजा रानी कैकेयी दशरथ को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहो दीन हमाई जो लोचन लाहो। कहीं परस्पर लोग लुगाई बात सरल सुनई सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा ने तो बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमारे नेत्रों को लाभ दिया है। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी हुई बातें कर रहे हैं। ते विदुमात धन्य जिनि जाही धन्य जो नगरो जो जहाँ ते आई। धन्य स्वदेश शैल मन गाँव जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊ। और कहते हैं कि वह माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। देश पर्वत वन और गांव धन्य है, वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं।
सुमुख पायो ग्रंथि रचिते ही जे के सब भांति सने ही। राम लखन पथ कथा सुहाई सकल रही सकल मग कानन छाई। अम्मा ने उसी को रच सुख बनाया है, रचकर सुख पाया है जिन्हें जिनके ये रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। और श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते जंगल में छा रही है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलो होगन सुख देत जाई। चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल खिलने वाले सूर्य रामचंद्र जी इस प्रकार हम लोग मार्ग के लोगों को सुख देते हैं। और सीता लक्ष्मण जी वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे, आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, विराजी बिच माया जैसे। आगे राम जी चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण जी शोभा पा रहे हैं। तपस्वियों के भेष बनाए दोनों ही बड़ी शोभा दे रहे हैं। और दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, मानो ब्रह्मा और ब्रह्मा और जीव के बीच में माया रहती है। बावरी कहो छवि जिसी मन बसई, जनो मधुबदन मदन मध्य रसई। उपमा कर बहुरी कहो जिय जो ही जन विधु विच, जनो वधु विधु विच रोनि सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसी को कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति काम की स्त्री शोभा होती है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। आइए और दोस्तों आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। भगवान राम वन में विचरण कर रहे हैं, लोगों को घूम घूम कर गांव गांव के पास जाकर दर्शन देकर सबको आनंदित कर रहे हैं। ये अवतार भगवान ने इसीलिए लिया कि पूरी दुनिया में भगवान पूरे देश में लोगों को धन्य कर सके। जय श्री राम। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम सीता राम, हरे रामा हरे रामा रामा राम, सीता राम हरे रामा रामा। जय हो बड़े।